नमस्कार, प्रणाम मेरे दोस्तों, साथियों। गोकुल प्रो क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो आज यानी 21 जून को पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। हम सब भली बातें जानते हैं कि योग हमारे जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जिसके कारण हमारा जीवन सरल एवं स्वस्थ बनता है। तरह तरह की बीमारियों से लड़ने की शक्ति एवं क्षमता आ जाती है तथा योग से हम हमेशा स्वस्थ बने रह सकते हैं। इसलिए तो सभी लोग कहते हैं कि रोज़ सुबह सुबह उठकर योग करना चाहिए। तो आज हम योग के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं योग के बारे में। आज 21 जून को आज 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। 2023 की थीम क्या है? तो थीम है वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 की थीम क्या है? तो थीम क्या बताई मैंने अभी? वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, यानी कि धरती ही परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ क्या होता है कि धरती ही परिवार है। और इस पूरी थीम का मतलब क्या होता है कि धरती पर सभी लोग यानी जितने भी लोग रह रहे हैं तो उन लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए योग की उपयोगिता से संबंधित है। यानी उनके लिए योग का महत्व समझाने के लिए यह थीम रखी गई है कि वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। कब मनाया गया पहला योग दिवस? यानी कि चर्चा की जानी है कि योग दिवस पहली बार कब मनाया गया था। तो यह पहली बार कब मनाया गया था कि जब पूरा समूचा विश्व कोरोना काल की जब्त में था और उस समय लोग अत्यधिक मात्रा में बीमार पड़ रहे थे और मौतों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही थी, जिसके कारण लोगों के अंदर इम्यूनिटी क्षमता बहुत कमज़ोर हो गई थी। और उस इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए योग दिवस का संचालन किया गया, योग दिवस घोषित किया गया, जिसके कारण पूरा विश्व योग की महत्वता को समझ सके और योग के बारे में अच्छे से जान सके, जिसके कारण योग के अभ्यास करने से क्या होता है कि हमारी इम्यूनिटी बढ़े और हम स्वस्थ रह सकें और इस कोरोना जैसी महामारी से हम आसानी से लड़ सकें। तो साल 2015 में ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको मनाने की शुरुआत की गई। अब बात करते हैं कि 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है योग दिवस। क्या कारण है कि इसी दिन 21 जून को ही मनाने लगे योग दिवस? तो इसके पीछे का कारण क्या दिया जाता है कि योग दिवस को मनाने के लिए एक दिन सुनिश्चित किया गया, जो क्या है 21 जून। तो 21 जून को क्या है ऐसा? तो 21 जून को योग दिवस के तौर पर मनाने की वजह यह है कि इस तारीख को उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है, जिसे ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं। यानी कि जो उत्तरी गोलार्ध है इसका सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है, जिसको ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं और इसी दिन को योग दिवस मनाने की बात कही गई। अब बात करते हैं सूर्य नमस्कार की। तो सूर्य नमस्कार भी एक योग का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि सूर्य नमस्कार के कारण ही हमारे अंदर एक नई ऊर्जा उत्पन्न होती है। एक योग का ये बहुत अभिन्न हिस्सा है सूर्य नमस्कार। जैसे सूर्य नमस्कार हो गया, प्राणायाम हो गया, भ्रामरी हो गया, तरह तरह की मुद्राएं, तरह तरह की के आसन हैं जिसके कारण हम योग करते हैं। उनमें से एक महत्वपूर्ण चीज़ है सूर्य नमस्कार। कहा जाता है कि सूर्य नमस्कार हमको सुबह सुबह सूर्य को नमन करते हुए करना चाहिए, जिसके कारण क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी क्षमता एवं ऊर्जा आ जाती है। तो सूर्य नमस्कार का अर्थ क्या है? तो इसका शाब्दिक अर्थ है सूर्य को अर्पण या नमस्कार करना, सूर्य को प्रणाम करना। यह योग आसन शरीर को सही आकार देने तथा मन को शांत एवं स्वस्थ रखने का उत्तम तरीका है। सूर्य नमस्कार 12 शक्तिशाली योग आसनों का एक समन्वय है, जो एक उत्तम कार्डियोवास्कुलर व्यायाम भी है और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। यानी सूर्य नमस्कार 12 शक्तिशाली योग आसनों का एक समन्वय है, यानी इसमें 12 योग सम्मिलित हैं। वो 12 योग कौन कौन से हैं उनके बारे में अपन धीरे धीरे आगे चर्चा करते चलेंगे। तो पहला क्या है? प्रणाम आसन। तो प्रणाम आसन की मुद्रा देख लीजिए।
खुले मैदान में योगा मैट के ऊपर, मैट नहीं है तो चादर बिछा लीजिए, घर में जो भी चीज़ पड़ी हुई है उसको आप बिछा लीजिए। तो उस पर खड़े होकर सूर्य को नमस्कार करने के हिसाब से खड़े हो जाइए, प्रणाम की मुद्रा में खड़े हो जाइए, सीधे खड़े हो जाइए तथा दोनों हाथों को जोड़कर सीने से सटा लें और गहरी लंबी सांस लेते हुए आराम की अवस्था में खड़े हो जाएं। दूसरी मुद्रा क्या है? हस्त उत्तानासन। इसकी मुद्रा भी देख लीजिए, दोनों हाथ पीछे की तरफ में। तो पहली अवस्था में खड़े रहते हुए सांस लीजिए तथा हाथों को ऊपर की ओर उठाएं और पीछे की ओर थोड़ा झुक जाएं। इस बात का ध्यान रखें कि दोनों हाथ कानों से सटे हुए होने चाहिए। हाथों को पीछे ले जाते हुए शरीर को भी पीछे की ओर ले जाएं। तीसरी मुद्रा है पाद हस्तासन। इसकी मुद्रा कैसी है? बहुत अच्छी नजर आ रही है। सूर्य नमस्कार की यह खासियत होती है कि इसके सारे चरण एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। हस्तोत्तानासन की मुद्रा से सीधे हस्त पादासन की मुद्रा में आना होता है। इसके लिए हाथों को ऊपर उठाए हुए की आगे की ओर झुकने की कोशिश करें। ध्यान रहे कि इस दौरान सांसों को धीरे धीरे छोड़ना होता है। कमर से नीचे की ओर झुकते हुए हाथों को पैरों के बगल में ले आएं। ध्यान रहे कि इस अवस्था में आने पर पैरों के घुटने मुड़े नहीं होने चाहिए। चौथी मुद्रा है अश्व संचालनासन। इसकी मुद्रा देख लीजिए। तो हस्त संचालनासन में क्या होता है कि हस्त पादासन से सीधे उठते हुए सांस लें और बाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं और दाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए छाती के दाहिने हिस्से से सटाएं। हाथों को जमीन पर पूरे पंजों को फैला कर रखें। ऊपर की ओर देखते हुए गर्दन को पीछे की ओर ले जाएं। अब आगे चलते हैं पांचवी मुद्रा पर। तो पांचवी मुद्रा है दंडासन। दंडासन की मुद्रा देख लीजिए। ऐसा लग रहा है कि डिप्स मारनी है, पुशअप्स करनी है। तो दंडासन में क्या है कि गहरी सांस लेते हुए दाएं पैर को भी पीछे की ओर ले जाएं और शरीर को एक सीध में रखें और हाथों पर जोर देकर इस अवस्था में रहें। इससे हाथों में भी ज़्यादा बल पड़ता है, हाथों में मजबूती आती है, साथ ही साथ शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। छठवीं मुद्रा है अष्टांग नमस्कार। अष्टांग नमस्कार है कुछ इस तरीके से होता है, जमीन पे लेटना है। अब धीरे धीरे गहरी सांस लेते हुए घुटनों को जमीन से छुआएं और सांस छुएं। पूरे शरीर पर ठोड़ी, छाती, हाथ, पैर को जमीन पर छुआएं और अपने कूल्हे के हिस्से को ऊपर की ओर उठाएं। सातवां है भुजंगासन। तो भुजंगासन में कोहिनी को कमर से सटाते हुए हाथों के पंजे के बल से छाती को ऊपर की ओर उठाएं, गर्दन को ऊपर की ओर उठाते हुए पीछे की ओर ले जाएं। आगे चलते हैं अपन आठवीं की तरफ। तो आठवीं मुद्रा है अधोमुख शवासन। अधोमुख शवासन मुद्रा बड़ी अच्छी है। भुजंगासन से सीधे इस अवस्था में आए। अधोमुख शवासन के चरण में कूल्हे को ऊपर की ओर उठाएं, लेकिन पैरों की एड़ी जमीन पर टिका कर रखें। शरीर को अपने भी के आकार में बनाएं। जैसे देखो मुद्रा में दिख रहा है कि एक भी का आकार बना हुआ, उल्टा भी है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं नौवां अश्व संचालनासन। फिर से आ गया अश्व संचालनासन। अब एक बार फिर से अश्व संचालनासन की मुद्रा में आए, लेकिन ध्यान रहे कि अब की बार बाएं पैर को आगे की ओर रखना है। 10वां पाद हस्तासन। मुद्रा को देख लीजिए। इस आसन में मुद्रा से सामान्य स्थिति में वापस आने के बाद अब पाद हस्तासन की मुद्रा में आए। इसके लिए हाथों को ऊपर उठाते हुए आगे की ओर झुकने की कोशिश करें। ध्यान रहे कि इस दौरान सांसों को धीरे धीरे छोड़ना होता है। कमर से नीचे की ओर झुकते हुए हाथों को पैरों के बगल में ले आए। ध्यान रहे कि इस अवस्था में आने पर पैरों के घुटने मुड़े हुए ना हों। अब 11वीं मुद्रा है हस्त उत्तानासन। तो इसकी मुद्रा को ध्यान से देख लीजिए। पाद हस्तासन की मुद्रा से सामान्य स्थिति में वापस आने के बाद हस्त उत्तानासन की मुद्रा में वापस आ जाएं। इसके लिए हाथों को ऊपर की ओर उठाएं और पीछे की ओर थोड़ा झुकें। हाथों को पीछे ले जाते हुए शरीर को भी पीछे की ओर ले जाएं।
अब 12वीं मुद्रा है, आखिरी मुद्रा है सूर्य नमस्कार की, प्रणामासन। हस्तोत्तानासन की मुद्रा से सामान्य स्थिति में वापस आने के बाद सूर्य की तरफ चेहरा कर एक बार फिर से प्रणामासन की मुद्रा में आ जाएं। ये मुद्रा है। तो जैसा कि आप सभी ने जाना है कि सूर्य नमस्कार और योग के बारे में, ये हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बगैर कुछ भी नहीं है। अगर ये चीज़ें हमारे जीवन के साथ जुड़ी हुई हैं तो हमारा जीवन बेहद स्वस्थ बना रहता है और इन दोनों चीज़ों का हमारे जीवन में महत्व बेहद ज़्यादा है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें।